4 से 5 को गुणा करेंगे तो 20 सब्जेक्ट होता है, तो एक टीचर कैसा 20 सब्जेक्ट पढ़ा सकेगा। और साथ ही साथ सरकारी स्कूल को बंद करिए और उसी तरफ शराब की दुकानें खोली जा रही। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 57,000 शिक्षकों की भर्ती करने का वादा किया था। चुनावी मंचों में खड़े होकर यह भी घोषणा किया कि हम 33,000 भर्ती की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन आज करीब 4,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है और 35,000 शिक्षकों के पद को समाप्त किया जा रहा है। अगर हमारी मांगों को 30 तारीख तक पूर्ण नहीं करते तो अनिश्चितकालीन रायपुर में प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। नमस्कार, एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी एसी न्यूज़ टीम आज पहुंच चुकी है बालोद जिला के जिला मुख्यालय बालोद से लगा हुआ 3 किलोमीटर दूर में बसा हुआ मां गंगा मैया के गोद में बसा हुआ एक बहुत ही धार्मिक ग्राम स्थल कहे जाए झलमला। अभी हम लोग उस जगह पे खड़े हैं। इस जगह को बोलते हैं मां गंगा मैया परिषद और कहा जाता है कि धार्मिक स्थल एक प्रकार से लोगों की मिन्नतों का केंद्र होता है, लेकिन आज इस जगह पर आस्था और आक्रोश दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे बालोद जिला के बहुत सारे बीएड और डीएड किए हुए अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए और शिक्षा से संबंधित नीतियों के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। कहा जाता है कि शिक्षा सिर्फ कागज़ के पन्नों तक सीमित नहीं होता, बल्कि शिक्षा जो है एक शिक्षक की उम्मीद और छात्रों के सपनों की एक उड़ान होती है। आखिर ऐसी क्या सरकार की एक शिक्षा विभाग की नीति आई हुई है कि हमारे जिला के सैकड़ों संख्या में काफ़ी तादाद में आज युवा साथी अपनी सपनों को लेकर सड़क पर उतर आए हुए हैं। आए दिन इस तरह के शिक्षा से संबंधित युवा जो है आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन आज मैं अपने कैमरामैन से गुंजाइश करूंगा, आस्था का केंद्र गंगा मैया मंदिर कहे जाने वाले जहां पर लोग अपनी मिन्नतों को मांगने के लिए आते हैं, वहां पर युवा साथी आज अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए और सरकार तक अपनी मिन्नतों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इस आस्था के केंद्र पर अपनी आस्था और आक्रोश दोनों यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अपनी एक एक हाथ में बैनर लेकर युवा साथी यहां पर आए हुए हैं। बैनर में लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती, केंद्र सरकार शिक्षक भर्ती पूरा करो और अब नहीं सही वो शिक्षक भर्ती करके रही वो। ये इस तरह के स्लोगन जो है बैनर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे यहाँ पर जो युवा अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं और उस पर डीएड बीएड संघ के कुछ पदाधिकारी भी इस रैली में शामिल हैं। हम जानेंगे उनसे कि इस प्रकार जो ये रैली निकाले हुए हैं इसका उद्देश्य क्या है, आखिर वे सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या वे लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दामेंद्र देवांगन है। सर आप डीएड बीएड संघ के किस पद पर हैं आप? मैं सदस्य हूँ डीएड बीएड संघ का। सर यहाँ पे जो रैली निकाली गई है, आखिर आप लोग सरकार से क्या मांग लेकर इस प्रकार से आप लोग सड़क पर उतर आए हैं? सर हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे सरकार से मुख्य मांग है कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 57,000 शिक्षकों की भर्ती करने का वादा किया था, है ना। चुनाव जीत गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव की बारी आई तो उधर बृजमोहन अग्रवाल तत्कालीन शिक्षक मंत्री उन्होंने कहा विधानसभा में कहा हो कि हम लोग 33,000 शिक्षक भर्ती कर रहे हैं और उसके नाम से लोकसभा चुनाव जीत गए उन लोग, है ना। उसके बाद इनकी एक नोटशीट चलाया ओपी चौधरी के पास, तो उन्होंने बोल दिया कि वित्त का बहाना, है ना, वित्त का बहाना बोल दिया। तो हमारा मुख्य मांग है तो और 2008 की जो सेटअप है उसको इन लोग ख़त्म कर रहे हैं, उसको हमको रोक लगाना है और 57,000 शिक्षक भर्ती जो मोदी की गारंटी था, है ना, उसको लागू करवाना। तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो बीएड डीएड संघ के जो यहाँ पे एक पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, इनका कहना है कि आज का जो ये आंदोलन है, जो ये लोग जनता यहाँ पे रैली निकाले गए हैं, सरकार की जो युक्तियुक्तकरण की जो नई नीति लाई है 2025 में, जो पुराने सेटअप 2008 और 2022 का जो पुराने सेटअप था उसमें जो है सरकार जो है चेंज कर रही है। और चुनाव के समय विधानसभा चुनाव के पहले जो है बृजमोहन अग्रवाल जो हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, वे जो विधानसभा में घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी और उस समय हम लोग 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। और उसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव आती है उसमें हमारे जो बीजेपी की सरकार है वो 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा करके हमारे युवाओं से वादे किए थे कि चुनाव होते ही हम लोग 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो आज तक लगभग 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक हमारी जो युवाओं की जो आवाज़ है और उनके जो वादे हैं वो सिर्फ दस्तावेज तक सिमट गए हैं।
युवाओं की जो भर्ती, शिक्षक भर्ती की जो मांग है और जो युक्तियुक्तकरण नीति का जो विरोध है, उसके लिए यहाँ पर हमारे बीएड डीएड के जो अभ्यर्थी हैं सड़क पर उतर आए हैं और हम जानेंगे हमारे साथ जुड़े हुए एक और साथी बीएड डीएड संघ के। सर, यहाँ पे जो आप लोग रैली निकाले हुए हैं, ऐसा क्या आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सर, पहली बात तो हमारी ये है कि बीजेपी की सरकार ने विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने से पहले हम युवाओं को 57,000 शिक्षक भर्ती का आश्वासन दिया था। उन्होंने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में, अपने वायदा पत्र में लिखा है कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे सरकार बनते ही, और जितने स्कूल बंद हैं उनको चालू करेंगे। फिर लोकसभा चुनाव में हमसे वायदा किया गया कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे और बाकायदा तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़े बड़े मंचों में, चुनावी मंचों में खड़े होकर यह भी घोषणा किया कि हम 33,000 भर्ती की, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन आज 1.5 साल बीतने के बाद उल्टा किया जा रहा है। करीब 4,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है और 35,000 शिक्षकों के पद को समाप्त किया जा रहा है। और ये बंद होने वाले स्कूल, सारे स्कूल जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गरीब बच्चों के स्कूल हैं, उनको बंद करने का सरकार एक षड्यंत्र पूर्वक योजना लाई है जिसका नाम दिया गया है युक्तियुक्तकरण। हम आज उसी के खिलाफ पूरे प्रदेश के 33 जिलों में, विभिन्न जिलों में सारे डीएड बीएड संघ के पदाधिकारी आज ऐसे ही रैली और ज्ञापन अभियान माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से प्रधानमंत्री जी को हम भेज रहे हैं। इसी के तत्वाधान में आज बालोद जिले में भी हम डीएड बीएड के पदाधिकारी शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में रहते हुए रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम बीएड डीएड संघ के इस अभ्यर्थी से बात किए जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि सरकार जो है चुनावी माहौल में, विधानसभा चुनाव आए चाहे लोकसभा चुनाव आए, उसमें एक चुनाव में 57,000 शिक्षक भर्ती की बात किए थे, दूसरे चुनाव में लोकसभा में 33,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, इस तरह से हमारे युवाओं से वादा किया था। उसके बाद उन्होंने युक्तियुक्तकरण का जो ये नीति ला रही है, उन्होंने इस नीति के तहत बहुत सारे स्कूलों को, शिक्षण संस्थानों को बंद करने का इस नीति में प्रावधान किया गया है, जिसका नुकसान हमारे भविष्य में आने वाले जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षा की मुख्य धारा से इस युक्तियुक्तकरण नीति के द्वारा अगर ये सेटअप लागू हो जाता है तो वे शिक्षा की मुख्य धारा से हट सकते हैं। और युवाओं को जो ये आक्रोश आप रोड में उतर कर आप देख पा रहे हैं, जो ये लोग रोड में उतर कर आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं अपनी मांगों को, वे जो है यही चाहते हैं कि जो सरकार की जो ये युक्तियुक्तकरण की जो नीति है, ये जो है इसको रद्द किया जाए, ताकि युवाओं का जो भविष्य है, जो बेरोजगार सृजन का अवसर वो लोग जो लाभ उठाना चाहते हैं वो युवाओं को मिल सके और बच्चों की जो शिक्षा की जो मुख्य धारा है, जो उनकी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो उनको प्राप्त हो सके। पुरुष अभ्यर्थियों के साथ साथ महिला अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी सोचनीय विषय है और सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आखिर क्यों बार बार शिक्षा विभाग के द्वारा इस तरह की नीतियाँ आने के बाद हमारे डीएड बीएड संघ की जो अभ्यर्थी है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, पुरुष अभ्यर्थी हो, सड़क पर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। सरकार आखिर इनकी बातों को संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? हम महिला अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीएड बीएड संघ के, उनसे कुछ की बातें, आज इनकी जो रैली है उसके बारे में जानते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम, यहाँ पे जो आप लोग रैली निकाले हुए हो, आपकी क्या मांग है सरकार से? जो बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले अपना वादा की थी कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो 57,000 जो शिक्षक भर्ती है उसको लेके आऊँगा करके, लेकिन वो सत्ता में आने के बावजूद भी वो अभी तक अपना जो वादा है उसको पूरा नहीं की है। और साथ ही साथ स्कूल जो है उसको लगातार बंद कर रही है। एक तरफ सरकारी स्कूल को बंद करी है और उसी तरफ शराब की दुकानें खोली जा रही है। तो इससे ना टीचर का भविष्य सुधरेगा, ना बच्चों का भविष्य सुधरेगा। देख रहे हैं कि ये जब सरकार अपने सत्ते में आई थी तो यहाँ पर घोषणा पत्र में लिखी भी है कि 57,000 शिक्षक भर्ती मैं लेके आऊँगा करके। तो यहाँ पे अभ्यर्थी का कहना है कि सरकार जो चुनाव के समय जो वादे करते हैं, 57,000 शिक्षक भर्ती की जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे, उसका अभी तक एक भी पद का यहाँ पर भर्ती नहीं किया गया है और उनकी जो वादे हैं कहीं ना कहीं झूठा साबित यहाँ पे नज़र आ रही है और सरकार को इनकी बातों को संज्ञान में लेना बहुत ही ज़रूरी है। मैम, क्या आप और इस शिक्षा नीति जो सरकार अभी जो ला रही है 2025 में युक्तियुक्तकरण का सेटअप, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो ये है कि हर स्कूल में, जैसे देखिए स्कूल में
क्लास 1 से 5 तक का 5 कक्षा लगता है। यदि हम क्लास 1 में 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वैसे में हम 4 से 5 को गुणा करेंगे तो 20 सब्जेक्ट होता है। तो एक टीचर कैसा 20 सब्जेक्ट पढ़ा सकेगा और एक प्रधान पाठक कैसा पूरा स्कूल को संभाल पाएगा? तो ये तो मैडम सुनिए, सरकार कुछ न कुछ सोच के और शासन व्यवस्था सारी जो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी जो अफसर हैं कुछ न कुछ सोच के सरकार हित में ही निर्णय लेती है। 2025 का जो ये सेटअप जो आने वाला है, कहीं ना कहीं सरकार कुछ न कुछ सोच की इस नीति को लागू कर रहा होगा सरकार, क्योंकि सबको हित में ही सोच के सरकार निर्णय लेती है। क्या हम ये माने कि जो 2025 का सेटअप अगर लागू हो जाता है तो सारे सरकारी स्कूल, सारे स्कूल शिक्षण संस्थान बंद हो जाएंगे और कोई बच्चे जो है शिक्षा की मुख्य धारा से क्या सब वंचित हो जाएंगे? इससे कि आपको भी रोजगार का अवसर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 2025 का सेटअप आ जाता है तब क्या होगा? इससे तो यही होगा, जो 2025 में सेटअप लागू करने वाला है सरकार, उससे यही हमको दिखाई दे रहा है कि स्कूल की जो स्थिति है वो लगातार बंद हो रही है युक्तिकरण से, और साथ ही साथ स्कूल के साथ शिक्षकों को नौकरी भी नहीं मिलेगा। यदि स्कूल बंद रहेगा तो हम शिक्षक कहाँ पर जॉब लगेंगे, कहाँ अपनी भर्ती की मांग को लेके जाएंगे? तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर युक्तिकरण नीति केवल एक स्कूल का विलय करने का एक नीति नहीं है, बल्कि ये बच्चों के आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं अलग होना पड़ सकता है, और बच्चों के जो सपने हैं और हमारे जो भावी शिक्षक हैं उनके सपनों को कहीं ना कहीं सरकार अपनी नीति के द्वारा अंधकार में ढकेलने का काम कर रही है। इनका कहना है कि अगर 2025 का युक्तिकरण का अगर नीति सेटअप अगर लागू हो जाती है तो काफ़ी सारे शिक्षण संस्थान बंद हो जाएंगे। बच्चों को जो शिक्षा की जो मुख्य धारा से जो जोड़ना चाहिए, और हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल शिक्षण संस्थान काफ़ी सीमित संख्या में है। अगर स्कूल इस तरह से बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको शिक्षा के मौलिक अधिकार कहा जाता है, हमारे आर्टिकल 21A में जिसको मौलिक अधिकार दिया गया है, उससे भी बच्चों को वंचित होना पड़ सकता है। और इस तरह आप बैनर में देख सकते हैं क्या क्या इन्होंने स्लोगन लिखा हुआ है। शिक्षक भर्ती हल्ला बोल, 57,000 भर्ती करो, मोदी की गारंटी पूरा करो। कैमरामैन से गुंजाइश करूंगा वे इस प्रकार से बैनर को थोड़ा दिखाएंगे। और यहाँ पे जो युवा अभ्यर्थी और BEd DEd संघ के जो अभ्यर्थी है, काफ़ी आक्रोश इसमें देखने को मिल रहा है। शिक्षा कहा जाता है कि अगर शिक्षक सड़क पर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था की जो गरिमा है वही प्रकार से शर्मसार नजर आती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारों के माध्यम से युवा साथी जो है अपनी मांगों को लेकर कितना यहाँ पे चिंतित हैं। अब नहीं सही वो भर्ती करके रही वो, मोदी की गारंटी पूरी करो, 57,000 शिक्षक भर्ती को शुरू करो। ये इस तरह से कुछ मांगे जो है लेकर युवा साथी सड़क पर उतर आए हुए हैं। तो सर आप हमें ये बताइए कि सरकार जो ये नीति लाती है, युक्तिकरण का जो सेटअप ला रहे हैं, कुछ न कुछ सोच समझ कर ही ला रहे होंगे। और आप जैसे बता रहे हैं कि इससे स्कूल बहुत सारे बंद हो जाएंगे, 20 सब्जेक्ट को 2 टीचर पढ़ाएंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं समायोजन के माध्यम से भी इस समस्या को सुलझा सकते हैं, वो समायोजित कर सकते हैं, है ना? तो आप हमें ये बताइए युक्तिकरण नीति से हमारे बच्चों के भविष्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, और आगामी जो आप लोग 33,000 शिक्षक भर्ती और 57,000 शिक्षक भर्ती की जो मांग लेकर यहाँ पे सड़क पर उतर आए हैं, इस पर इस युक्तिकरण नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हमें बच्चों का भविष्य इससे सुरक्षित नज़र आ रहा है या हमें भविष्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे? पॉइंट वाला बात ये है सर, अगर युक्तिकरण होता है तो यहाँ पर 2000 सेटअप को ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें एक सीधे हर स्कूल से एक सहायक शिक्षक का पोस्ट ख़त्म कर रहा है, जिससे ये है कि जहाँ 10 बच्चे हैं वहाँ स्कूल को सीधा बंद कर रहे हैं, है ना? और वहाँ 10 स्कूल अगर मतलब 10 बच्चे का स्कूल बंद हो रहा है तो यहाँ पर फिर उसका भविष्य ख़राब हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि सरकार को अगर चुनाव करवाना है तो एक मतदाता के लिए वो हेलीकॉप्टर में जाके फिर वो मतदान करा के आ जाता है, तो उसके बच्चे को बच्चे को मतलब उसके बच्चे को क्या शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पर ऐसे बस्तर में क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पर बच्चे को स्कूल आने में समस्या है, तो अगर उस 10 बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिसको स्कूल जंगल झाड़ी से आने में दिक्कत है, तो उसका तो भविष्य पूरा अधर में हो जाएगा और वो तो ज़िंदगी भर पढ़ नहीं पाएंगे और वो अनपढ़ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं युक्तिकरण की जो ये नीति जो सरकार जो ला रही है और पुराने सेटअप में जो बदलाव कर रही है, उससे हमारे जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जैसे सर ने बताया बस्तर दंतेवाड़ा में, वहाँ पे स्कूलों की संख्या ऑलरेडी बहुत कम है। और अगर युक्तिकरण की नीति अगर आ जाती है, सेटअप में बदलाव हो जाते हैं, तो वहाँ आदिवासी क्षेत्र में जो सिर्फ अभी शिक्षा के मोहताज हैं वो तो मुख्य धारा से पूरी तरह से हट ही जाएंगे और आने वाले जो उनका भविष्य है वो अंधकार की ओर चला जाएगा। और कहा जाता है कि हमारे भारत में शिक्षा को एक अधिकार ही नहीं, एक मौलिक अधिकार माना जाता है। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि सरकार इसको राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो शिक्षा को
एक मौलिक अधिकार के तहत बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। अगर इस तरह की दमनकारी नीति सरकार अगर लाती है शिक्षा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं हमारे इस देश में शिक्षा की जो हम ये उम्मीद जो देखते हैं भविष्य पूरी तरह से खतरा में हो जाएगा और बच्चों का जो भविष्य है पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा। आने वाले जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की जो भर्ती है पूरी तरह से वो भी बंद हो सकती है। तो दर्शकों, हमारी एसी न्यूज़ की टीम यहाँ पे जिला मुख्यालय बालोद के मेन गेट के सामने आ चुकी है और यहाँ पे बीएड डीएड संघ के यहाँ पे जो काफ़ी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं। बीएड डीएड संघ बालोद के यहाँ पे कुछ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप लोग अपनी क्या मांग लेकर यहाँ पे काफ़ी संख्या में जिला मुख्यालय के सामने आए हुए हैं? आपकी शासन से क्या मांग है? विधानसभा चुनाव के पहले मोदी की गारंटी है ना, क्यों मोदी की गारंटी कहा गया है ना। हम प्रदेश सरकार बनने के बाद 57,000 शिक्षक पदों पर भर्ती करेंगे करके उसी गारंटी को हमने याद दिलाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकार के द्वारा अगर आपकी बातों को, आपकी मांगों को पूरा नहीं की जाती है ना, तो आप क्या करेंगे आगे? आपका क्या कार्रवाई? हम लोग तो अभी सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं, अगर हमारी मांगों को 30 तारीख तक पूर्ण नहीं करते तो अनिश्चितकालीन रायपुर में प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि हमारे बीएड डीएड संघ के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा हमको पता चला, अगर ये आंदोलन और उनकी जो ये मांगे हैं अगर शासन तक पहुंचने के बाद भी अगर शासन इनकी बातों को संज्ञान में नहीं लेती है, तो ये जो युवा अभ्यर्थी है इस आंदोलन को काफ़ी उग्र रूप में और इसको देने के लिए हमको बता रहे हैं। और आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इस तरह के जो शिक्षा विभाग के द्वारा युवा अभ्यर्थियों के द्वारा ये कोई एक ही आंदोलन नहीं है, बार बार ये आंदोलन युवा अभ्यर्थी सड़क पर आकर आंदोलन करते रहते हैं। रायपुर में आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। आखिर क्या सरकार से इनकी जो मांग है, सरकार इनकी बातों को संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? शासन तक आखिर ये युवा भर्ती है जो सरकार की जो शिक्षा विभाग की जो युक्तियुक्तकरण की 2025 का जो नया नीति ला रहे हैं, उनके खिलाफ जो युवा अभ्यर्थी है अपनी बातों को रखने आए हैं। अगर सरकार इनकी बातों को संज्ञान में नहीं लेती है तो युवा अभ्यर्थी के द्वारा इस तरह के आंदोलन को उग्र रूप से और प्रस्तुत की जा सकती है। बहुत तकलीफ करके, क्योंकि कलेक्ट्रेट ऑफिस एक मेन जगह पे होना चाहिए, लेकिन एक जंगल के एकदम आउट एरिया में है मैम, और हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ा है। एक जंगल एरिया में बसा हुआ है कलेक्ट्रेट ऑफिस, जिसमें हम अपनी मांग को लेके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी जो मांग है वो आप प्रधानमंत्री और हमारे जो राज्य के मंत्री है वहाँ तक हमारी बातों को पहुंचाए। रोजगार पाने के लिए वे लोग इस तरह विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका जो ये विरोध है ये दर्शाता है कि आने वाले समय में शिक्षा का जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का जो भविष्य है वो काफ़ी अंधकार में जा रहा है। उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको बचाने के लिए युवा साथी जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हुए थे। और सरकार को भी चाहिए इनकी जो मांग है और शिक्षा की जो युक्तियुक्तकरण की जो नीति है इसको जल्द संज्ञान में लेकर इनके लिए समाधान निकालेंगे। नहीं तो फिर युवा अभ्यर्थी जो है अपनी जो आंदोलनकारी जो नीति है इसको उग्र रूप से और ये लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस तरह से एसी न्यूज़ चैनल में नए अपडेट पाने के लिए हमारे एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ को फॉलो करें और धन्यवाद।